जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस स्टोरी के एंड होने पर मैं आपको उस रियल केस के बारे में भी बताऊंगा जिस पर इस मूवी को बनाया गया है। ये मूवी इतनी इमोशनल, इतनी बेस्ट है कि एंड में या तो आप खुद को रोते हुए पाओगे या फिर इतने इमोशनल हो जाओगे कि स्माइल करने लगोगे। ये स्टोरी बेस्ड है एक ब्रेव, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लड़की की जो अपने सपने पूरा करना चाहती है और पूरी दुनिया घूमना चाहती है। बट इसके डैड इसके सपनों का गला घोट इसे 20 साल के लिए बेसमेंट में बंद कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर और अब्यूज करते हैं। डियर व्यूअर्स, आई रिप्रेजेंट यू अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, अ गर्ल इन द बेसमेंट। स्टोरी स्टार्ट होती है हॉस्पिटल के सीन के साथ। यहाँ पर एक अनकॉन्शियस गर्ल को लाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट मर चुकी होती है और इसे आईसीयू में ले जाया जाता है। अब यहाँ से कहानी मूव करती है इस इंसिडेंट के 20 साल पहले और जोसेफ की फैमिली को दिखाया जाता है। शाम का वक्त होता है और ये सब खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जब सारा वहाँ से जाने लगती है तो इसके डैड डॉन इसे वहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। यहाँ पर सारा कहती है कि वो लेट हो जाएगी क्योंकि उसके पार्टी में जाने का प्लान होता है और यहाँ पर उसके डैड तो आग बबूला ही हो जाते हैं और उसे उसके रूम में जाने को कहते हैं। अब यहाँ से सारा अपने रूम में तो चली जाती है बट खिड़की के रास्ते वहाँ से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में चली जाती है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ काफी लवली टाइम स्पेंड करती है। वहीं सारा की मॉम उसके लिए चिंता करती है और वो उसके रूम के बाहर से ही उसे बात करने लगती है। अब इतने देर में डॉन भी वहाँ पर आ जाता है और जोर जोर से दरवाजे पर नॉक करने लगता है और जब कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो ये दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर जाते हैं। यहाँ पर सारा पूरी रात घर नहीं आती और डॉन उसके आने का पूरी रात इंतजार करता है और जब सुबह क्रिस सारा को छोड़ने उसके घर आता है तो डॉन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है जिस पर सारा भी भड़क जाती है और कहती है कि जैसे ही वो 18 की होगी वो ये घर छोड़ देगी और वहाँ से दूर चली जाएगी और ऐसा कहते हुए वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर सारा अपनी मॉम और सिस्टर एमी के साथ पिछली रात की सारी बातें शेयर करती हैं कि कैसे क्रिस ने उसे प्रपोज किया एंड एवरीथिंग एल्स। यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे इस तरीके से अपनी मॉम के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए और वहीं सारा भी अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में ओपनली डिस्कस करती है कि कैसे वो ग्रेजुएशन खत्म होने पर पूरी दुनिया घूमना चाहती है और अपने सपने पूरे करना चाहती है और ये सारी बातें डॉन सीक्रेटली सुन रहा होता है। अब यहाँ से कहानी 3 महीने आगे की दिखाई जाती है जहाँ पर सारा की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी होती है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की जाती है जिसकी शॉपिंग करने के लिए सारा की मॉम बाहर जाती है और वहीं एमी भी घर पर नहीं होती। अब यहाँ पर डॉन और सारा ही घर पर होते हैं और डॉन सारा को उसकी हेल्प करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर ये एक प्लास्टिक के टब को बेसमेंट में लेकर जाते हैं और डॉन उसे एक बॉम्ब शेल्टर के अंदर लेके जाता है। ये एक सीक्रेट साउंड प्रूफ बंकर होता है जिसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया होता है और इस बंकर के बारे में सिर्फ डॉन को ही पता होता है। अब इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती डॉन उसे उस रूम में कैद कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और वहीं सारा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ से निकलने के सारे पॉसिबल आइडियाज ढूंढने लगती है। वो उस बकेट को ओपन करती है जिसे वो अंदर लेकर आए थे और इस बकेट में सारा के कपड़े, एक बैग और कुछ सामान होते हैं। वो उस रूम में लगे डायल पैड जो कि वहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता होता है उसमें कई तरह के कोड्स एंटर करती है ताकि वो दरवाजा ओपन हो जाए बट नो यूज और इसी तरीके से कोड को ट्राई करते करते रात हो जाती है। अब रात होने पर भी जब सारा घर नहीं आती तो एमी और उसकी मॉम को काफी टेंशन होने लगती है और सारा के सारे फ्रेंड्स को कॉल करके उसके बारे में पूछा जाता है और इसी तरीके से कई दिन निकल जाते हैं। अब 4 दिन के बाद डॉन फिर से उस शेल्टर के अंदर जाता है और सारा उसके आने की आवाज सुनकर एक पिलर के पीछे छुप जाती है और जैसे ही डॉन अंदर आता है वो उसे धक्का देते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है बट उस शेल्टर के बाहर एक और दरवाजा होता है जिसे डॉन लॉक करके आया होता है और यहाँ पर डॉन उसे घसीटते हुए फिर से अंदर ले जाता है। सारा यहाँ पर पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर डॉन रिप्लाई करता है कर्मा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हर चॉइस का एक नतीजा और इस सब को डॉन सारा के बिहेवियर का नतीजा बताता है। यहाँ पर डॉन सारा से कहता है उसे हर एक चीज अर्न करनी पड़ेगी, खाना पीना कपड़े यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी उससे सबसे पहले परमिशन मांगनी पड़ेगी। और इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी जब सारा कोई रिप्लाई नहीं करती तो डॉन उसे टॉर्चर करता है और उसे अब्यूज करता है। वहीं 4 दिन बीतने के बावजूद भी जब सारा की कोई खबर नहीं आती तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है। यहाँ पर एक तरीके से पुलिस भी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि सारा अब लीगली 18 की होने वाली होती है और उसे अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार होता है। साथ ही सारा के पास्ट रिकॉर्ड ठीक नहीं होते और वहीं डॉन ने सब कुछ इस तरीके से अरेंज किया होता है कि ऐसा लगे कि ये सब सारा ने अपनी मर्जी से किया है, जैसे कि उसके कपड़े, बैग और कुछ सामान का मिसिंग होना।
वहीं अब 7 दिन बीत चुके होते हैं और इतने दिनों तक मेंटल और फिजिकल टॉर्चर सह सहकर सारा काफी परेशान होती है और अपनी किस्मत पर अफसोस करते हुए क्रिस के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लगती है। अब एक दिन क्रिस सारा के बारे में पूछने के लिए इनके घर आता है, जिस पर डॉन इससे झूठ बोलता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव के साथ भाग गई है और ये बात सुनकर क्रिस इमोशनली टूट जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद सारा का बर्थडे आता है और डॉन उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर आता है। यहाँ पर डॉन उसे अपनी पसंद की कोई भी चीज मांगने को कहता है और जब सारा उसे फोन और टीवी जैसी चीजें मांगती है तो वो नहीं देता। यहाँ पर सारा उसे एक घड़ी मांगती है जिसके लिए डॉन राजी हो जाता है, बट वो भी उससे कुछ मांगता है, समथिंग फॉर समथिंग। अब 38 दिन बीत चुके होते हैं और सारा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक कैन फूड के ढक्कन को लकड़ी पर बांधती है और जैसे ही डॉन वहाँ पर आता है वो उस पर अटैक करती है और ये बहुत ही बुरा आइडिया साबित होता है और डॉन उसे बुरी तरीके से मारते हुए उसका एक हाथ तोड़ देता है। और इसी तरीके से पूरा 1 साल निकल जाता है। यहाँ पर सारा प्रेग्नेंट थी और उसे पेन शुरू हो जाती है और एक बुक में दिए गए इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर वो एक पेनफुल टाइम से गुजरती है और एक बच्चे को जन्म देती है। उसके ठीक नेक्स्ट डे डॉन वहाँ पर फिर से आता है और उसके लिए कुछ सामान लाता है, जिसमें सारा को एक नाइफ मिलती है। वो उस नाइफ को पकड़ते भी है और शायद वो उसके वहाँ से निकलने का एक रास्ता भी हो सकता है, बट सारा ऐसा नहीं करती क्योंकि अब उसके पास किसी की देखभाल करने की एक वजह होती है और वो अपने बच्चे के लिए अपनी आजादी भुला देती है। वहीं सारा की मॉम उसे अभी भी याद करके रो रही होती है। अब ऐसा करते करते 4 साल बीत चुके होते हैं और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और वहीं वो बेबी बड़ी हो चुकी होती है जिसका नाम सारा मैरी रखती है। वहीं सारा डॉन से कहती है कि वो सब कुछ भुला देगी, बस उसे वहाँ से आजाद कर दो, पर इसके लिए डॉन नहीं मानता। और यहाँ पर सारा की मॉम डॉन की प्रमोशन होने पर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखने की बात कहती है, जिस पर डॉन भड़क जाता है। यहाँ पर 4 साल में पहली बार डॉन सारा के लिए क्रिसमस पर टीवी लेकर आता है, जो कि एटलीस्ट उसकी बेटी मारी की लाइफ में खुशियाँ भरती है। और ऐसा करते करते 7 साल का लंबा वक्त निकल जाता है और एक दिन मैरी बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो जाती है और उसे 101 डिग्री फीवर हो जाता है। यहाँ पर डॉन उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता है जो कि डेफिनेटली बच्चे के लिए नहीं होती और यहाँ पर सारा उससे गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें एक डॉक्टर चाहिए, बट डॉन उनकी एक भी नहीं सुनता। अब कुछ साल और बीतते हैं और मैरी और उसका भाई मिच बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। वो भी बाहर खेलना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सारा इन्हें कैसे समझाए कि वो वहाँ से निकल नहीं सकते। पर अपने बच्चों की खुशी के लिए सारा इन्हें कई तरह के कैरेक्टर्स बनकर अलग अलग तरह की स्टोरीज सुनाती है जो कि काफी क्यूट और इमोशनल होती है। वहीं सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस सारा के बारे में पूछने के लिए अभी भी इनके घर आता है। अभी भी वो सारा को भुला नहीं पाया होता है और यहाँ पर वो एमी से मिलता है और सारा और स्टीव के बारे में पूछता है और एमी स्टीव का नाम सुनकर चौंक जाती है क्योंकि सारा का कोई भी ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं होता जिसका नाम स्टीव हो। और घर आते ही ये बात एमी अपने मॉम को बताती है, जो कि डॉन पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है क्योंकि इन्हें अब ये शक हो गया था कि हो ना हो डॉन ने ही सारा के साथ कुछ न कुछ तो ऐसा किया है जिसके कारण वो गायब हो गई है और इसीलिए अब ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं। वही सारा एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो थॉमस रखती है और यहाँ पर सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि उसके एटलीस्ट एक बच्चे को वो बाहर ले जाए और काफी रिक्वेस्ट करने पर डॉन थॉमस को बाहर ले जाता है। जिस पालने में ये उस बच्चे को रखते हैं उसमें सारा ये नोट लिखती है कि वो ठीक है और उसकी अभी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उस बच्चे को अभी अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए प्लीज उसकी देखभाल करना। यहाँ पर एक तरीके से डॉन काफी चालाकी से अपने सारे कदम रख रहा होता है ताकि कोई भी गलती ना हो और उसका भांडा ना फूट जाए। बट वहीं सारा भी बड़ी चालाकी से उस पालने में एक नोट छुपा देती है जिसमें वो अपनी मॉम से हेल्प मांगती है कि वो बेसमेंट में बंद है और उसे हेल्प चाहिए, कॉल द पुलिस। और ये नोट डॉन को मिलती है जो कि सारा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला होता। अब यहाँ से सीन आगे बढ़ती है और उन्हें वहाँ पर 14 साल हो गए होते हैं और मैरी और मिच काफी बड़े हो चुके होते हैं। मैरी के मेकअप करने की वजह से डॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिस पर सारा उसे वार्न करती है कि ऐसा सोचना भी मत। मैरी को यहाँ पर अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और जब भी उसे अटैक आता है तो वो उस वेंटिलेटर के पास जाके बैठ जाती है। और यहाँ से सीन 3 साल और आगे बढ़ती है और अब इन्हें 17 साल वहाँ पर हो गए होते हैं और एक दिन काफी तेज बारिश होने पर जिस जगह पर ये होते हैं वहाँ से पानी टपकने लगता है और सारा उस जगह को एक चम्मच की मदद से खुरचने लगती है और कुछ दिनों में वो जगह इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बाहर सिग्नल भेज सकती है। अब यहाँ पर उस सिग्नल को, उस टॉर्च के लाइट को एक पर्सन देख लेता है और ये बात वो डॉन को जाके बताता है और इस बात का बदला डॉन बहुत ही बुरी तरीके से लेता है।
सैरा यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है और लात घूसों की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिसे बाद में जाके डॉन गार्डन में दफना देता है। और अब अपने बच्चे के खोने, डॉन के टॉर्चर और मैरी और मिच के बाहर जाने की जिद की वजह से सैरा काफी मेंटली टूट चुकी होती है और वो सब कुछ उठाकर पटकने लगती है। इतने सालों में आज भी वो क्रिस को याद करती है और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए अपने प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करती है, अपने प्रॉब्लम्स को भुलाने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट डे अपने दोनों बच्चों को वो सच बताती है जो कि आज तक वो इनसे छुपाती आई है, और ये सच इनके लिए अनबियरेबल होता है, जिससे मैरी को अस्थमा का अटैक आता है। अब सिंस कि इन्हें वो सच पता होता है, ये अपनी मॉम के साइड होते हैं और मिच डॉन से लड़ने भी लग जाता है। वही कुछ दिनों में डॉन की नौकरी चली जाती है, जिससे इनकी लाइफ में एक तरीके से भूचाल सा आ जाता है, और वहीं इनके सर पर काफी कर्जा होता है, जिसके लिए इन्हें इनकी इस प्रॉपर्टी की नीलाम होने की नोटिस दी जाती है। और वहीं सैरा और उसके बच्चों को कई दिनों से राशन नहीं दिया गया होता। यहाँ पर डॉन सैरा और उसके बच्चों को मारने का प्लान बनाता है, जिसमें वो एक पाइप कार में अटैच करता है और एक उस वेंटिलेटर में, ताकि दम घुटने की वजह से वो मर जाए। बट यहाँ पर थॉमस के आ जाने की वजह से वो ऐसा नहीं करता और उसे एक तरीके से अपनी गलती का एहसास होता है। अब कुछ साल और बीतते हैं और सैरा को वहाँ पर 20 साल हो गए होते हैं और मैरी बहुत ही बुरी तरीके से बीमार होती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होने के बावजूद भी डॉन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, पर सैरा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो फाइनली रेडी हो जाता है और स्टोरी वहीं पर शिफ्ट होती है जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। मैरी ऑलमोस्ट मर चुकी होती है और उसे आईसीयू में ले जाया जाता है। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर इनसे पूछती है कि आज तक मैरी को एक भी इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया गया, साथ ही वो इन्हें एक फॉर्म फिल करने के लिए भी देती है। अब यहाँ पर सैरा के पास सिर्फ एक लास्ट चांस होता है अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने का, और जैसे ही डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए वहाँ से हटता है, सैरा अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस लेडी डॉक्टर से हेल्प मांगने जाती है। साथ ही डॉन उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, बट शी मेड इट। अब मिच को भी वहाँ से बाहर निकाला जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और कुछ दिनों के बाद क्रिस सैरा से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर ये एक हैप्पी एंडिंग को लीड करती है। नाउ कमिंग टू द रियल स्टोरी। ये मूवी बेस्ड है एक फ्रिजल नाम के केस पर, जो कि 2008 में दुनिया के सामने आई थी ऑस्ट्रिया नाम की जगह से, जहाँ पर एक लेडी जिसका नाम एलिजाबेथ फ्रिजल था पुलिस से हेल्प मांगती है कि उसके डैड जिसका नाम जोसेफ फ्रिजल है, उसने उसे 24 साल तक बेसमेंट में कैद करके रखा, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा, सेक्सुअली अब्यूज किया और उसके साथ रेप किया। इस 24 साल के टाइम पीरियड में एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 3 बच्चों को वहां पर कैद करके रखा गया और एक बच्चे को जोसेफ ने पैदा होते ही मार दिया। ये केस 1 साल तक चला और जोसेफ को रेप, हत्या, बंदी बनाने और क्रूर कार्यों के लिए 2009 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस केस की स्टोरी मूवी में दिखाई गई स्टोरी से कई गुना ज्यादा खौफनाक है, जो कि आपको दिमागी रूप से डरा कर रख देगी कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में होते हैं। इस केस की फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन केस इफ यू लाइक टू रीड। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।